थंबनेल के अकॉर्डिंग आपने इतना तो जरूर जान लिया होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, सॉरी चैप्टर बोला, वीडियो के अंदर, ठीक है। देखो हम कुछ ऐसे टेक्निक्स और कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है अपने आप में, और मैं कुछ आपको खास टेक्निक्स बताऊंगा। आप उन टेक्निक का इस्तेमाल करना, कन्वर्जन के ये क्वेश्चन बहुत आराम से आपसे हो जाएंगे। देखिए आपके पास क्वेश्चन में दिया मेथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में बदलना है। दूसरा क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर, मेथेनेमीन को एथेनेमीन में बदलना है। आइए तो हमारा लॉजिक क्या होगा, हाउ वी हैव टू कन्वर्ट दीज रिएक्शंस। सबसे पहले अगर कभी भी आपके पास ये मेथेनॉल जैसा कोई सब्सटेंस हो या फिर कोई भी लोअर अल्कोहल हो, लोअर अल्कोहल का मतलब कि आपके पास क्वेश्चन जो दिया गया वहां कार्बन की संख्या कम बताई जा रही हो और वहां जहां पर आपको पहुंचना है उधर का कार्बन का संख्या ज्यादा हो, तो आप क्या करेंगे, जैसा मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसा ही काम आपको करना है, ठीक है। क्या वो जो बात हम करने जा रहे हैं वही हमारे क्वेश्चन में है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि मेथ का मतलब एक कार्बन होता है बच्चों, और एथ का मतलब दो कार्बन होता है। तो एक कार्बन से दो कार्बन में ले जाना होगा, तो सबसे बेस्ट अप्रोच आपको सिखाता हूं। यहां साइड में देखना, देखो अगर कभी भी नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो आप, क्या अगर लोअर अल्कोहल आपके पास में दिया है, लोअर अल्कोहल का मतलब कम कार्बन की संख्या वाला अल्कोहल, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको कन्वर्ट कीजिए, और कन्वर्ट करने के बाद में कहां लेकर के आइए हायर कार्बोक्सिलिक एसिड में, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड में। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड कहने का मतलब जितना क्वेश्चन में दिया है अल्कोहल के कार्बन उससे अधिक होगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास में कार्बन की संख्या, ठीक। तो आप क्या करेंगे, हमें किसी एक ऐसे स्टेप की आवश्यकता पड़ेगी जो स्टेप अप करे। स्टेप अप करने का मतलब बच्चों कार्बन की संख्या को बढ़ाए, और ये काम काफी अच्छे से साइनाइड करता है। यानी कि अगर हमें अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक आना है तो कभी न कभी रास्ते में साइनाइड से हाथ मिलाना पड़ेगा। तो समझो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप वन में आपको करना है लोअर अल्कोहल को कन्वर्ट RBR में। आप RX में भी कर सकते हो। RX का मतलब आप किसी भी एल्किल हैलाइड में इसका कन्वर्जन कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट रहता है कि आप RBR में कर लो, अच्छे से इजीली ये रिएक्शंस हो जाते हैं, ठीक। अब चिंता का बात तो ये होगा कि अल्कोहल को एल्किल ब्रोमाइड में बदलें कैसे। आपके पास खुला मौका है, आप चाहो तो सीधे सीधे HBR का इस्तेमाल कर लो। अगर आपको नहीं मन करता है ऐसा करने का तो आप यहां PbR3 लगा लो। PbR3 या HBR दोनों ही ये काम करके दिखाएंगे। कौन सा काम सर? अल्कोहल को एल्किल ब्रोमाइड में बदल के दिखाने का काम। नेक्स्ट स्टेप 1 तो ये हुआ आपका। अब इसके बाद स्टेप 2 में क्या करना होगा, स्टेप 2 गौर से डियर, स्टेप 2 में आप इसके कार्बन की संख्या को बढ़ाओ। कार्बन की संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं सर? तो कार्बन की संख्या को बढ़ाने का मतलब आप साइनाइड की तरफ मूव करो। वहां जाओगे तो साइनाइड के पास में आपका खुद का कार्बन होता है। समझ में आई बात? ठीक है, देखो तो RBR का ऐसा कौन सा हमारे पास रिएक्शन है जो सीधे सीधे RCN तक पहुंचा दे? RCN का मतलब बच्चों
एल्किल साइनाइड, ठीक है। तो हम बताएं आपको, अगर आपने ये दारू वाला केसियन उठा लिया, दारू वाला केसियन मतलब अल्कोहली पोटेशियम साइनाइड, अल्कोहली पोटेशियम साइनाइड, तो क्या होगा, यहां से के Br बन के बाहर आ जाएगा, RCN एक पास आ जाएगा। सर ये तो काफी इजी हो गया। अब कैसे क्या करना है, वेरी सिंपल। अब आपके पास बस दिल्ली अब दूर नहीं है, अगले ही कदम पर है। क्या करोगे फिर, H2OH+। ये क्या होता है यार, इसी को तो बोलते हैं जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब हाइड्रोलिसिस। हाँ, तो अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो साइनाइड हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। और देखो यहां पर जितने भी कार्बन रहे होंगे उनकी संख्या से एक कार्बन अधिक ही होगा तुम्हारे पास, ठीक। तो हमारा अप्रोच ऐसे रहेगा। अभी तो हमने मेथनॉल से एथेनॉइक को बदला है, आप आराम से ट्राई करके देखना। एथेनॉल को आप चाहो तो प्रोपेनोइक में भी बदल सकते हो। इसी तरीके से और भी खूब ढेर सारे रिएक्शंस आप करके देख सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन में है उसको भी समझते हैं। तो एक बार मैं फिर से टेक्निक को रिपीट करता हूं। स्टेप 1 में आपने क्या किया था सर, स्टेप 1 में हमने इसको पहले एल्किल ब्रोमाइड बनाया। कैसे बनाया, तो HBr या PbR3 की मदद से बनाया। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में हम इसको साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे। कहां से आएगा वो साइनाइड, तो पोटेशियम साइनाइड से। कैसा पोटेशियम साइनाइड, तो अल्कोहली पोटेशियम साइनाइड। देयर आफ्टर स्टेप 3 में क्या करना होता है, बस इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके आएगा। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा आपके पास हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मतलब पहले वाले की तुलना में एक कार्बन अधिक लेके आएगा। समझ में आई बात, आओ देखते हैं अब करके। तो मेथेनॉल है, मेथेनॉल का फॉर्मूला, हाँ सर, CH3OH। देयर आफ्टर इसका रिएक्शन किसके साथ, तो मन करे तो PbR3 के साथ। क्या हो जाएगा फिर, ये बन जाएगा CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड। ये रहा मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल। देयर आफ्टर सर हमने बताया आपको, आप क्या करेंगे, सीधे बदल देंगे इसको साइनाइड में। कैसे बदलेगा साइनाइड में, तो अल्कोहली पोटेशियम साइनाइड से। अल्कोहली पोटेशियम साइनाइड क्या करेगा सर, KBr को बाहर करेगा और फिर CH3CN बना के देगा। अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करना है। देखो एक तो ये होता है तरीका लिखने का हाइड्रोलिसिस का, या फिर H2OH+ भी लिख करके आप दिखा सकते हो। बोथ आर करेक्ट, एज यू विश आप कर सकते हो। फिर आपने यहां पर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दिया, CH3COOH। बस सिंपल, यही तो है एथेनॉइक एसिड। हाँ, एक बात आपके मन में आ सकता है कि क्या ये एक हो जाता है रिएक्शन। नहीं 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 नहीं, हम ना आपको ये वाला चीज पोर्शन तोड़ के दिखा देते हैं। यहाँ पर जरा देखो, इधर देखो, CH3CN यही है ना, CN का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक। ओके सर, क्या आपने हाइड्रोलिसिस करा के देखा, हाँ, हाइड्रोलिसिस में हम 2 मोल वाटर लेंगे, एसिडिक मीडियम में कराते हैं। ये टूटेगा 2 मोल वाटर, 2 मोल वाटर अगर टूटेगा तो कैसे टूटेगा जी, H+OH-, H+OH-। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल काम, आप इनके दोनों ही बॉन्ड को तोड़ देना। टूटेगा तो क्या होगा, देखो
इसके ऊपर माइनस चार्ज, अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज तो ये H प्लस को बुलाएगा, अगर H प्लस इसके पास जाएगा तो क्या होगा, CH3, यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है नाइट्रोजन से, और इस नाइट्रोजन के पास दोनों ही हाइड्रोजन जाते हैं, बन जाता है NH2। क्या ये हो गया? कतई नहीं हुआ है, अभी तो हमारा अधूरा है ये रिएक्शन। दोनों ही OH आके जुड़ते हैं कार्बन पर, तभी तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है भाई। अरे हाँ, आई बात समझ में? ऑफ कोर्स, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या हम करेंगे? इसके बाद देखो, एक बात याद रखना, अगर कभी भी किसी भी स्टेप में एक ही कार्बन के ऊपर 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप आए, वहां से पानी निकाल देना। ठीक है सर, तो HOH को अगर कलेक्ट करोगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा, तब क्या बचेगा सर? देखो ध्यान से, CH3, C डबल बॉन्ड O और बगल में NH2, तो CH3CO NH2, इसे क्या बोलते हैं भाई? ये तो है एमाइड। अब देखो, एमाइड का अगर आपने फिर से करा दिया हाइड्रोलिसिस फिर से करा दिया तो देखो क्या होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब यही चीज, यहीं से उठा लो H प्लस OH माइनस। अब देखना, बस एक बार करना, अगले ही स्टेप में आंसर आना है। कैसे? ये बॉन्ड लेके तोड़ के भागेगा, माइनस अपने सर पे, इसके ऊपर आएगा प्लस, H प्लस इधर जाएगा, और जैसे ही H प्लस उसके पास गया, ये बना लिया NH3 अमोनिया, और देखो यहां पर क्या आके जुड़ेगा? OH माइनस। ठीक है, तो क्या बनाएगा फिर? CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH। आई बात समझ में? पूरा डिटेल एक एक स्टेप को समझते हुए चलो। आप यहाँ पर शॉर्टकट यूज करना, इतना सब कुछ दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये स्टेप बता दिया, कोई जरूरत नहीं एग्जाम में करने के लिए। आप क्या करोगे? स्टेप 1 में इसको बदल दोगे PbR3 की मदद से CH3Br में, फिर अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से CH3Cl में, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा देना, सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना। ओके, आई बात समझ में? ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखो, इस बार अगला क्वेश्चन है हमारा, मेथेनेमीन को एथेनेमीन में बदलना है। मतलब कि बच्चों समझना गौर से, लोअर एमीन को हायर एमीन में कन्वर्ट करना हो, मतलब कम कार्बन से ज़्यादा कार्बन बनाना हो, मतलब फिर से साइनाइड से मिलना पड़ेगा, बिल्कुल मिलना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आओ इसको समझते हैं। ठीक है, देखो हमारा लॉजिक होगा ये कि हम स्टार्ट करेंगे लोअर एमीन से। लोअर एमीन को आप पहले स्टेप में बदलना। स्टेप 1 में कहाँ बदलना होगा भाई? अल्कोहल में। ऐसा कौन सा स्टेप है यार, ये कौन करा सकता है? देखो गौर से समझा, थोड़ा सा समझो। अगर आपने RNH2 ले लिया और इसका रिएक्शन HNO2 के साथ करा दिया, तो देखो इसको याद करने की सबसे बेस्ट टेक्निक, ओ नो। अब देखो ऐसे लिख लिया ओ नो, अब इसको टांग के लेके आओ, नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन को रख दो, तो O इधर OH इधर, तोड़ दो इनके हाथ पैर, बदल जाएगा ये H2O में, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, अल्कोहल हाथ में आएगा, बस बन जाएगा अल्कोहल। मतलब कि लोअर एमीन का आप रिएक्शन कराओगे HNO2 के साथ। नाम क्या होता है इसका?
नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल, ठीक है। तो नाइट्रस अम्ल के साथ में जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो लोअर एमीन अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद सर फिर वही काम आपको करना होगा, वही काम जो अभी थोड़ी देर पहले किया, स्टेप 2। आप इसको तुरंत के तुरंत पहुंचाओ RBr तक। RBr का मतलब एल्किल ब्रोमाइड तक। कैसे पहुंचेगा? HBr से या फिर PBr3 से। ओके सर, अब कैसे होगा? अब इसको तुरंत के तुरंत हम लेकर के आएंगे साइनाइड वाले दुनिया में। साइनाइड वाली दुनिया में कौन लेके आता है जी? तो साइनाइड वाली दुनिया में हमें पहुंचाएगा ये दारू वाला KCN, मतलब अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। कैसे बदलेगा? तो RCN के तौर पे बदलेगा। ठीक, अब क्या करते हैं हम? इस बार कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता तो क्या कराते? जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस। इस बार हमें कराना है यहाँ पर एमीन का एमीन में तुरंत के तुरंत हाइड्रोजन को जुड़वाना पड़ेगा। कैसे कैसे? सोचो सोचो जरा। देखो भैया, यहाँ भी रहेगा अगर हाइड्रोजन, यहाँ भी रहेगा अगर हाइड्रोजन, तभी तो फीलिंग आएगी एमीन वाली। हाँ सर, तो इसका मतलब हाइड्रोजन को जुड़वाना पड़ेगा। हाइड्रोजन को जुड़वाने का मतलब करा दो भैया रिडक्शन। हमने आपको हीरो वाला टेक्निक बताया था। हीरो वाली टेक्निक, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। ठीक है, तो इन्हीं टेक्निक्स के अनुसार हम फिर से इसको कर लेंगे और बन जाएगा हमारे पास 1 डिग्री एमीन RCH2 NH2। कैसे होगा? इतने स्टेप 1 में क्या किया? नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराया, अल्कोहल बना दिया। अगले स्टेप में RBr बना दिया। अगले स्टेप में साइनाइड बना दिया और फोर्थ और लास्ट स्टेप में इसको इसके मंजिल तक पहुंचा दिया। जितना कार्बन यहां होगा एक अधिक कार्बन मिलेगा आपको। देखो गौर से, तो मेथेनेमीन को हम कन्वर्ट करने चल रहे हैं। मेथेनेमीन का फार्मूला क्या होगा? देखना ध्यान से, CH3 NH2, यही है आपका मेथेनेमीन। मेथेन मतलब एक कार्बन था। ठीक, आप क्या किए सर? इसका रिएक्शन हमने करा दिया HNO2 के साथ। HNO2 के साथ मतलब ओ नो मतलब नाइट्रोजन के सामने रखेंगे हम नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और CH3OH बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप बताओ जल्दी सर। इसका रिएक्शन या तो HBr के साथ करा दो या तो PBr3 के साथ करा दो। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, मतलब CH3Br बन जाएगा। फिर क्या करना है सर? CH3Br को सीधे घुमा के ले आओ, ऐसे घुमा के ले आओ। तुम्हारे पास जगह हो तो आगे बढ़ा लो, हम यही घुमा लेते हैं इसको। दारू पिलाओ मतलब अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से मिलाओ और ये क्या करेगा? CH3CN बनाएगा। इसके बाद इसका आप कराओगे रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन को जुड़वा दो। क्या करेगा फिर? CH3CH2 और यहाँ पर NH2। बस हो गया आपका रिएक्शन डन। देखो मेथेनेमीन से चले थे, एथेनेमीन तक चाहिए था। एथेनेमीन का मतलब 2 कार्बन वाला एमीन, 2 कार्बन वाला एमीन आ गया। बस इतना ही सिंपल है ये। तो बस इस वीडियो के अंदर हम इतनी ही बातों को रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए नए कन्वर्जन्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।